हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली इसमें काफ़ी लोगों के जो मिथ है वो बस्ट करने वाला हूँ मैं कि जो सोचते हैं कि सीडैक करना बेकार है, इससे बढ़िया कि काफ़ी ईयर का गैप है अगर आपके पास, तो इट्स बेटर आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कीजिए, कोई भी पोजीशन में, डजेंट मैटर, कोई भी पोजीशन में ज्वाइन कीजिए, एज ए टेस्टर ज्वाइन कीजिए। वहाँ से यू विल गेन सम स्किल्स, वहाँ से आप स्विच करना शुरू कीजिए। तो ठीक है, मैं आप एक सिनेरियो लेकर चलता हूँ। ये मेरे फ्रेंड का ही साथ जो हुआ है वो मैं बता के चलता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड 26 एज, मैकेनिकल बैकग्राउंड, ईयर गैप ज़्यादा, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। काफ़ी ईयर गैप है, ठीक है। ये थिंक कि उसे आईटी में आना है, सो व्हाट ही डिड, उसने स्टार्टअप ज्वाइन करा। अभी वो साथ में पढ़ भी रहा है अभी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी स्टार्टअप अगर ले रहा है और नॉन आईटी बैकग्राउंड के हुए, ईयर गैप है ज़्यादा, तो ये भूल जाइए आपको एज अ डेवलपर ले लिया जाएगा। नहीं, आपको एज अ टेस्टर ही लिया जाएगा। और टेस्टिंग में भी आपको मैनुअल टेस्टिंग कराई जाएगी। ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बहुत हल्का लिटिल काम रहेगा। इनफैक्ट वो ऑफिस जाके वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अभी उसको 26-27 एज है, और अभी स्टार्ट करा है उसने एज अ टेस्टिंग में, मैनुअल टेस्टिंग में। 1 ईयर एक्सपीरियंस गेन करेगा, सैलरी 7 to 8 के है। 1 ईयर एक्सपीरियंस गेन करेगा, उसके बाद दूसरी कंपनी में जाएगा, तो वहाँ भी उसको टेस्टर, एज ए टेस्टर ही लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस टेस्टिंग का है। अगर वो ये चाहे कि ठीक है, नहीं मैं डेवलपर, यहीं पे डेवलपर इंटरनल पोस्ट लूँ, सो टाइम लगेगा। 1-2 साल उसे इसी कंपनी में निकालना पड़ेगा, उसे स्किल सीखनी पड़ेगी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो काफ़ी लंबा सिनेरियो रहेगा, 2 साल आप सेम 9 के 10 के की जॉब में ही रहोगे। उसके बाद भी आपको अगर एज़ अ डेवलपर किसी कंपनी में मिलता है, तो आपकी ऑलरेडी इतनी सैलरी है, तो कितना कितना मिल जाएगा आपको? जितना आपको ऑन एन एवरेज सीडैक में एज़ अ फ्रेशर मिल रहा है डेवलपर, उतना तक भी नहीं पहुँच पाओगे आप, ठीक है? सेकेंडली ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, सीडैक में 6 महीने का कोर्स करें हम, फीस दें, 6 महीने का कोर्स करें, उसके बाद जॉब ना लगे, देन व्हाट? ठीक है, देखिए, ये सोचना सबके लिए ठीक है कि अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि 6 महीने कोर्स करके नहीं लगे, बट ये सोचिए आपको एक स्टार्टअप मिल रहा है, स्टार्टअप आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब देखिए, आपने अगर कोर्स नहीं करा, ठीक है, आप सोच रहे हैं आईटी में जाने का, आपने बोला नहीं सीडैक नहीं करूंगा, इसमें जॉब नहीं लगे तो भाई बहुत बड़ा रिस्क है, तो जॉब नहीं लगे तो क्या करूंगा मैं, ठीक है। आपने वो रिस्क भी नहीं लिया। आपने क्या करा, आपने किसी स्टार्टअप ढूंढा, बोला कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का हूँ, मेरे पास इतने गैप है, मुझे हायर कर लो। आपको टेस्टर हायर करेंगे 9 से 10 हज़ार। आपने 1 साल करा, 2 साल करा, आप फेडअप हो जाओगे। उसके बाद आप सोचोगे स्विच मारने के लिए, ज़िंदगी घिस जाएगी, 30 प्लस हो जाओगे, 6 LPA के मिनिमम पैकेज में भी नहीं पहुंच पाओगे आप। ठीक है, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। सीडैक में एटलीस्ट ये तो है कि आपने 6 महीने का कोर्स करा, आपको टेक्नोलॉजी स्किल आ गई काफ़ी। आपको पढ़ना है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको डिफरेंट जो उनके मॉड्यूल है वो फॉलो करना है आपको। तो आप एक स्किल सेट आपको पता चल जाएगा 6 महीने में, आपको एक डेवलपर का माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना है, ठीक है। तो उस वजह से ये होगा ना कि सीडैक में करके आपको प्लेसमेंट मिले या ना मिले, डजेंट मैटर। आपको ऐसे स्किल सेट तो होगा, आप किसी जगह जाके बोल सकते हो हाँ मैंने सीडैक करा है। किसी स्टार्टअप में जाके एज अ डेवलपर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको आपने सीखी ये चीज़ें। आप खुद से नहीं सीखोगे ये सब चीज़ें, खुद से वो आप एक बार करोगे, 2-3 महीना नहीं बन पाएगा मोमेंटम। वहाँ तो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, नहीं हाँ ठीक है मैंने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है, मुझे एज अ डेवलपर ही चाहिए जॉब, ये टेस्टर ही चाहिए जो भी, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि देखिए, अभी मैं आपको रियल मार्केट सिनेरियो बता रहा हूँ। अभी जो मुझे लगता है खुद के लिए, ठीक है, मेरा फ्रेंड है, ही इज हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस। उन्होंने सोचा कि स्विच किया जाए अब, ठीक है। अब वो स्विच करने का सोच रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीडैक से पढ़ा उन्होंने, किसी कंपनी में है, वही टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, स्विच करने सोच रहे हैं। कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस से कम मांग ही नहीं रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। दूसरा, कोई कंपनी अगर 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रही है ना, उसकी लिंक्डइन में रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा आप। वो इतनी सब कुछ मांग रही है ना, मतलब मान लीजिए वो सीडैक में भी नहीं पढ़ा होगा आपने, इतना सब कुछ मांग रही है। बट देखो, किसी कंपनी में आप जाते हो, ज़रूरी नहीं आपने सब टेक्नोलॉजी में काम करा हो, आपने किसी और टेक्नोलॉजी में काम करा होगा, बट आपको 1 साल बाद भी स्विच मारने के लिए कितनी सारी टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी मार्केट ऐसा है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अब मान लीजिए उसे 1 साल बाद अभी स्विच करना है, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट इतनी सारी है, वो किसी उसे जावा आती है, बेसिकली जावा आती है और स्प्रिंग आती है थोड़ी सी। कंपनी जावा, एडवांस जावा टूल्स, डॉकर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको टूल्स भी आए, आपको डेवलपमेंट भी आए, आपको सब चीज़ आए और एक्सपीरियंस भी हो।
और जो कंपनी एक्सपीरियंस कम माँग रही है उसमें 2-3 चीज़ें कम हो रही है। अब ये देखो, एज़ अ सीडैक डेवलपर, सीडैक से आप अगर पास आउट एज़ अ सीडैक स्टूडेंट, आपको सीडैक में काफ़ी चीज़ें कराई जाती है, ठीक है? आपको डॉट नेट भी एक बार कराया जाता है, ज़्यादा उसका कोर्स नहीं है। डॉट नेट कराया जाता है आपको, टूल्स करा दी जाए जेनकिन्स ये सब, तो एटलीस्ट हमने पढ़ा है, एटलीस्ट आपको पता है हाँ ठीक है, ये चीज़ मैंने पढ़ा था सीडैक में, तो आप बता सकते हो हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये चीज़ मैंने पढ़ी है, ठीक। एज़ अ फ्रेशर तो आप भूल जाओ, एज़ अ फ्रेशर तो आप भूल जाओ कि आप 1 साल बाद एक्सपीरियंस लेके किसी स्टार्टअप में, है ना? आपके पास इतनी नॉलेज आ पाएगी। और नॉलेज भी नहीं, आप पैकेज का सोचो, मेनली पैकेज है, ठीक है? अगर आप 4 साल बाद अपने 4 साल दे के अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ के अब आईटी में घुस रहे हो, ठीक है? और आप अभी भी स्टार्टअप ही जॉइन कर रहे हो 4 साल बाद ही 9-10 हज़ार के पैकेज में, तो वर्थ नहीं है। आपका 30-30 प्लस हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ही तैयारी करो फिर। अगर आपको रिस्क लेना है, तो इट्स बेटर कि आप सीडैक कर लो। 6 महीने का कोर्स है, करो। प्लेसमेंट मिली नहीं मिली वो अलग बात है, आपके पास स्किल सेट आ जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट आप कहीं प्रेज़ेंटेबल है, कहीं जाने के वो कॉन्फिडेंस तो रहेगा आपके पास। आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, नो डाउट खुद से कर सकते हैं, बट जितना मैंने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जितनों से बात हुई है कि खुद से प्रिपेयर करके आप कंसिस्टेंट मेंटेन नहीं होगी। सीडैक में तो एटलीस्ट ये है ना कि आपको हाँ एग्ज़ाम देना है, आपको काफ़ी मॉड्यूल है, ये सब कवर करने हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी है, तो सिनेरियो अलग बन जाता है, ठीक है? और अभी मार्केट में बता दूँ, मार्केट बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। फ्रेशर्स से भी बहुत ज़्यादा जो कंपनी बड़ी हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं कर रहा है। 1 ईयर, 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो आप भूल जाओ। और जो फ्रेशर को हायर भी कर रहा है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि फ्रेशर को काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? वो भी पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करें। तो स्विच मारना भी लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? और पैकेज बढ़ाना तो डिफ़िकल्ट है ही, और प्लस इस सिनेरियो में अगर आप एज़ अ खुद से ही टेस्टिंग से आ रहे हो, वो तो आप फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पैकेज इंक्रीज़ करेंगे, देखो, मैं ये मानता हूँ सीडैक में अगर कोई आ रहा है तो उनका एयर गैप होगा या मैकेनिकल बैकग्राउंड के होंगे। मैं उनके सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, बिकॉज़ मी कमिंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, आई वाज़ 2018 पास आउट, ठीक है? 2-3 साल का गैप, ठीक है? 2022 में मैंने सीडैक करी, तो एयर गैप था, मैकेनिकल बैकग्राउंड था। तो उस केस में सीडैक, आई डोंट थिंक कि कोई इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा कि प्लेसमेंट होगी। एज़ इन करंटली आई एम वर्किंग एज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एचसीएल। तो इतना साल का एक्सपीरियंस मैकेनिकल बैकग्राउंड के होने के बाद भी मुझे एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में मिल रहा है, ठीक है? और वहाँ मैं आपको बताता हूँ रियलिटी, कंपनी में जाके दे डोंट आस्क यू कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से, कुछ नथिंग। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका जो काम है वो आपको करना है। वो ये नहीं बोलेंगे ठीक है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट नहीं यार ये तो मैकेनिकल का, कोई नहीं बोलने वाला। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आपको ये काम आना चाहिए, तो आना चाहिए और करना चाहिए। बहुत डिफ़िकल्ट होगा स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ें भी आप सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है? आपके मैनेजर्स को एक्सपीरियंस होगा 10 टू 5 टू 7 ईयर्स का सीएस बैकग्राउंड, और आपको अभी सीटेक में 6 महीना पड़ा बस आपने आईटी, और उसमें आपको उनके साथ कोप अप करना। स्टार्टिंग 1 ईयर विल बी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको काफ़ी नई चीज़ें सीख रहे होंगे। जो उनको 5 मिनट में काम हो रहा है, आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे ये चीज़ क्या हो रहा है, ठीक है? बट धीरे-धीरे करके हर चीज़ समझ में आने लगेगी। हल्के प्रोसेस है, थोड़ा टाइम दो, काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएगी और फिर आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आप जब स्विच का सोचोगे, तब आप देखोगे अरे ये तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे तो, और मैं तो सीडेक में 6 महीने पढ़ के मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, और अभी तो जो माँग रहे रिक्वायरमेंट वो तो बहुत ज़्यादा है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि सीडेक ने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी किसी कंपनी में जाके एवरेज पैकेज देके कितना बेनिफिट हुआ है आप वहाँ से। आपको तब रियलाइज़ होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को जल्दी से शॉर्ट करेंगे, काफ़ी डेज़ बाद मैंने वीडियो बनाई है। और फर्स्ट दूसरी चीज़, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया नोट्स कब दोगे आप, नोट्स कब दोगे? देखो यार, मैंने बोला है नोट्स मैं दूँगा, तो मैं दूँगा। मैं अपलोड करूँगा, प्लस मेरे पास सनबीम जो कोचिंग है, ठीक है? सनबीम पुणे में कोचिंग है, उन सब के भी काफ़ी मैंने मटेरियल कलेक्ट करे हैं बहुत सारे। तो मैं मटेरियल कलेक्ट करके सोच रहा हूँ कि एक अच्छी वीडियो लाके उसमें अपलोड करूँगा सारा। अभी बहुत टाइम से मैंने वीडियो ही नहीं अपलोड की थी, अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अब मैं रेगुलर रहूँगा वीडियो अपलोड करने में। भाई जितना हो सके ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है? करंट मार्केट सिनेरियो है ये सीडैक का, अगर आप सोचो सीडैक करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है आपका, ये क्वेश्चन मार्क क्लियर होकर आंसर में बदल जाएगा, ठीक है? तो ये